नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है महाकाली माता मंदिर के पीठाधीश्वर श्री पप्पू महाराज तो शक्ति महाराज। हमारे साथ में भी हमने पिछले कई सालों से लगातार काली माता मंदिर में महाराज को देखा। कहाँ से मंदिर की प्रेरणा मिली और बाबा जी का जन्म कैसे इस चीज के लिए हुआ, थोड़ी सी बाबा जी की हिस्ट्री और फिर वर्तमान में आते हुए जानते हैं कि किस प्रकार आगे की व्यूह रचना इनकी है। बहुत अभी 3-4 साल से लगातार हम बाबा जी को चर्चाओं में देख रहे हैं, कहीं गो रक्षा के माध्यम से, कहीं हिंदुत्व की रक्षा के माध्यम से, तो कहीं पब में बंद नई पीढ़ी को बचाने के लिए, ऐसे कई समाज को बचाने के आंदोलन में बाबा जी सड़क पर उतरे वाली बात आ गई है। और पीठाधीश्वर है और सड़क पर उतर कर भी समाज की धारणा के लिए बाबा जी सामने आते हैं। जानते हैं कि कहाँ से प्रेरणा मिली। बाबा जी, थोड़ी सी आपकी जानकारी कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसे आप इस क्षेत्र में आए। माता महाकाली के आशीर्वाद से मैं पहले हनुमान जी की, अभी भी हनुमान जी महाराज की भगत हूँ। और पहले भी हनुमान जी से मेरे को प्रेरणा मिली थी जब हम हमारे माँ बाप के घर रहते थे, घर में रहते थे। कहाँ के हो ऐसे मूल में? मैं मूल अमरावती शहर के हूँ। हमारी माता राम श्री गंगानगर की है, राजस्थान की। उनकी माँ पिताजी के आशीर्वाद से मैं जब पढ़ाई करने जाता था स्कूल में, अमरावती में राठी स्कूल, गणेश दास राठी स्कूल। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मेरी पढ़ाई तो बहुत कम हुई है, क्योंकि मेरे को जब लहर इधर की लग गई थी, जब हमारे जो सर लोग, जो गुरुजी थे, हम उनको गुरुजी मानते, तो हमारे सर लोग थे वो हमारे को तख्ता, पहले ब्लैक बोर्ड रहता था, उस ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते थे वो मेरे को लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखता था, मेरे को सिर्फ ये महाकाली का चित्र आता था ब्लैक बोर्ड पे। तो ऐसा मेरे साथ में 2 साल तक वही चला, तो भी उसके बावजूद भी मैं उसके अंदर पास होते रहता था। आपसे पहले महाकाली माता मंदिर नहीं था, शायद निर्माण आपके द्वारा ही हुआ महाकाली माता मंदिर। महाकाली माता की जो आज जो मूर्ति यहाँ पे आपको दिख रही है, दर्शन जो कर रहे हैं, वो स्वयंभू है। अच्छा। प्राचीन है। उधर एकवीरा माता, उधर अम्बा माता, इधर महाकाली माता। आप ये माता के दर्शन करो, उधर एकवीरा माता के करो, तो ये दोनों बहन आपको दिखेंगी, वही चेहरे दिखेंगे, वही मुखड़ा दिखेगा। तो यहाँ से मेरे को स्कूल से प्रेरणा मिलती गई। मैं कई साल तक स्कूल गया, बाद में धीरे धीरे स्कूल छोड़ते मैं स्कूल जाना बंद कर दिया। बाद में घरदार मेरे को प्रेरणा मिल गई, तुम्हारे को बोलते हमारे कहने तब करना पड़ता जब पूरा चारों तरफ शमशान घाट था, उधर कोई भी इंसान आते ही नहीं। महाकाली माता मंदिर अभी है। हाँ। आपका मूल निवास जवाहर गेट के अंदर था? पहले मूल निवास अपना जवाहर गेट के ही जन्मभूमि स्थान है। मेरी जन्मभूमि स्थान अपने अमरावती है। कौन साल में आप इसमें धर्म? मैं उम्र के 9 से 10 साल के बीच में ये इसमें शक्तिपीठ में आ गया था, और वहां से मैं कुछ समय के लिए स्कूल गया था। ये सब मेरे को प्रेरणा मिलती गई। बाद में स्कूल छोड़ दिया, और बाद में फिर वहां पे यहाँ तक कि ऐसे तो जर्मन की 5 पैसा ली, 10 पैसा ली, हमारे को देखने मिलती नहीं थी। और मेरे पास में जो मैं लंगोट पहनता था, तो मैं केले के पत्ते की लंगोट बना के पहनता था, वो भी सोई नहीं थी मेरे कने। फिर बाद में बारदाने की लगुड़ बना के पहनता था। वहां पे मेरे को बारदाना सोने मिलता नहीं था। आजू बाजू में पूरे यही थे, इनका वास है वहाँ पे, नाग देवता का आजू बाजू में, हमारे आजू बाजू में वही रहते थे, और आज भी है वहाँ पे। तो जैसा ऐसा मेरे को तब की प्रेरणा मिली, तो उस दिन से मैंने घर संसार, माँ पिताजी, भाई बहनों को, सबको मैंने कम से कम उम्र के जितने भी रिश्ते, हाँ, सब 30 साल तक के मैंने उनके नजर के सामने नजर नहीं मिलाता था। वो तब मेरा 3 चरण मेरे गए 5 साल में 3 चरण हो गए। जब चौथा चरण चल रहा, तो मेरे को 4 साल पहले माँ ने ये प्रेरणा दी, बेटा अब तेरे 3 चरण पूरे हो गए, मानस पूजा ज्यादा करो, और बाहर जो अत्याचार अनादार जो हो रहा है, और मेन क्या है कि गौ प्रेरणा मिली आपको? इसकी प्रेरणा मेरे को मिली 4 साल पहले। हालांकि मैं गौ रक्षक 40 साल से हूँ, 40 साल से मैं अपनी गौ माता की स्थापना आप हमने करी हुई है, पर प्रेरणा जो रोड पे उतरने की हुई मेरे को 4 साल पहले से हुई। मैं अंदरूनी सब काम करता था पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से, तभी 2 साल में मैं एकदम रोड पे उतर गया, क्योंकि मेरे को कोई चीज सहन होती नहीं थी गौ माता के लिए, करके मैं इस फील्ड में उतरा हूँ। आपने बताया 4 चरण हो गए, किस चीज के चरण होते हैं? तब जो बोलते हैं 12 साल का चरण एक रहता है। अच्छा। एक चरण 12 साल का। चरण रहते तब कैसे? तब के तो वैसे चरण बहुत रहते हैं, पर मेरे को जो तीसरा चरण जब पूरा हो गया है, तीसरे चरण के 2 साल के बाद मेरे को प्रेरणा ऐसे मिली कि अभी तुम्हारे को ये जो गौ माता के ऊपर जो ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर तुमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता। मैं तुम्हारे मन में हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही, और तुम्हारी जो सेवा है रोज के नित्य नेम की, वो छोड़ो मत। और आज तक मैं कहीं पे भी जाऊंगा, बाहर गाँव, ये वो सब मेरे नित्य नेम मानस पूजा में मैं करते रहता हूँ। वो रक्षा के लिए जाते जाते कई समय आपको ऐसे एरिया में जाना पड़ता जहाँ आप सुरक्षित नहीं रहते,
तो क्यों ऐसे जगह जाने का काम पड़ता है? रक्षा तो आप मंदिर से बैठ के भी कर सकते हैं। अब इस कारण कि आपको भी मालूम है, आप मीडिया वाले लोग हैं, सिटी न्यूज वाले। पहली बात तो मैं आप लोगों सबको धन्यवाद करता हूँ महाकाली माता शक्तिपीठ की तरफ से। और उसके बाद में मेरे को इस कारण बाहर निकलना पड़ा कि जिधर उधर जाओ तो मेरे को करप्शन दिख रहा है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन। डिपार्टमेंट को जो पैसा बताएगा, नोटा बताएगा, वो उनके हो जाते हैं। हमारे भी है, ऐसा नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट वाले इस कारण कि मेरा पुलिस डिपार्टमेंट का नाता जो है 35 से 40 साल का नाता है, और पुलिस डिपार्टमेंट वाले मेरे को सपोर्ट ही करते हैं, मेरे को अनसपोर्ट नहीं करे, उन्हें करे ही करे। तो ये गोरक्षा का एक प्रोजेक्ट है। हाँ। इसके साथ में आप दूसरे भी कई प्रोजेक्ट, जैसे आपने अभी पीछे पब के लिए आंदोलन किया, आप ड्रग्स के लिए आंदोलन करते हैं, हाँ। आप कभी कभी लव जिहाद के लिए आंदोलन करते हैं। तो हाँ। ये पूरा का पूरा टोटल आप हिंदुत्व के आधार पर पूरा आपका समाज कार्य चलता है। हाँ। इसके अलावा बाकी लोग भी तो समाज के लोग रहते सारे, उनके भी कुछ काम आए तो करते हैं, नहीं करते आप? कैसा होता है कि जो गरीब रहते तो किसी भी जाति उनके, को? मैं कोई भी जाति रहे, मेरे करने मैं जातिवाद कभी नहीं करता। देखो, मैं मुस्लिमों की शादी हमने कराई हुई है, कई साल पहले मैं सामूहिक विवाह करता था। अभी आखा तीज की जो रहता था, मैं कई मोमेडियन लोग, मैं उनका भी विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी अपने हैं। इस कारण अपने हैं कि जो गरीब है, सब मोमेडियन लोग अपने को नागपुर से लेके औरंगाबाद सब लोग मेरे को पहचानते, और कई लोगों का बोलते नहीं करना, जो अपन करते कभी नहीं बोल के बताना। तो इन लोगों की भी शादी के लिए अपन ने कई अनुदान दिए वहाँ पे, माता के नाम से। हिंदू, एससी समाज, सब समाज के लिए अपन ने सामूहिक फ्री करते थे ना। माँ बाप आते थे, लड़के वर वधु वाले, वो पूछते थे हमारा खर्चा आएगा, हम लोग उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते। पत्रिका छापने से लेके तो विदाई समारोह के पूरा माता काली के नाम से करते थे। सामूहिक विवाह आपके यहाँ बीच में तो 2.5 साल तो अपने कोरोना में गए। उसके पहले 4 साल सामूहिक विवाह का मुहूर्त ही नहीं निकला था। अच्छा, सामूहिक विवाह का मुहूर्त, क्योंकि आखा तीज को बिन देखा मुहूर्त रहता। कौन किसके लिए रहता कि एक जोड़े के लिए। अच्छा, ये सामूहिक के लिए जो है बिन देखा मुहूर्त, उसको नहीं मानते। तो हमने वो मुहूर्त के हिसाब से हम लोग सामूहिक शादी नहीं करते। तो भी मेरा माता के से मेरा जो संकल्प लिया हुआ है, वो संकल्प मैं आज तक के, अभी जो आखा तीज के जब तक मैं निभा रहा, मेरे साथ में इतने साक्षात्कार होते हैं कि हर सामूहिक विवाह के पहले 8 दिन पहले कोई गरीब आते मेरे कने, बाजी मेरे को किराना होना, बाजी मेरे को कपड़े होना, कोई बोलता है मेरे को चांदी होना, कोई बोलता है मेरे को ये होना, ड्रेस होना। तो मैं उनको माता के नाम से मामूली सी किराना उनको लेके देता हूँ, और बाकी शादी में जो लड़कियों को सामान लगता है वो सब देता हूँ किराना विना लेके। आज भी मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। गोरक्षा का करते करते क्या अपेक्षा आपकी? गोरक्षा में करते करते सरकार की ओर से, समाज की ओर से, सबकी ओर से क्या प्रयास होना चाहिए? गोरक्षा कहाँ जाके रुके, कहाँ आपका उद्देश्य सफल होगा? एक तो गौरक्षा, आपका उद्देश्य होगा ना, ये करना चाहिए। मेरा उद्देश्य एक ही है, अगर अपने को अपने इंडिया का विकास होना, महाराष्ट्र का विकास होना, अमरावती विकास होना, तो मेरे को प्रेरणा मिली है माता की तरफ से। जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, और जब तक कोई भी गवर्नमेंट कोई भी आए, ये गवर्नमेंट कभी कोई भी गवर्नमेंट अगर गौ माता राष्ट्र नहीं करेंगी, तो मैं आपको राष्ट्रीय प्राणी घोषित नहीं करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि अपने इंडिया में जो अनबन चल रही है ऊपर में नीचे में सब जगह, तो ये भी अनबन चलती रहेगी। ये आज मेरे, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप मेरे से लिख के ले लीजिए। सरकारें इसको बढ़ावा देती है, बीफ एक्सपोर्ट को सभी सरकारें ये भी देगी, भाजपा ने भी दिया, कांग्रेस देगी। ये बहुत बड़ा व्यवसाय, इसको कैसे नकार सकते हैं आप? मैं इस कारण नकार सकता हूं, आप 2 राष्ट्रीय पार्टी अपने पूरे इंडिया में 2 है मेन। अभी पहले छोटी मोटी राष्ट्रीय पार्टी को जाने, जो 2 मेन इंडिया में जो 2 राष्ट्रीय पार्टी है, आप इनसे प्रश्न करो कि आप लोगों को समाधान है, शांति की नहीं है। और मुझे विश्वास है जब तक गौ माता राष्ट्र माता होंगी नहीं, तो गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की है प्रस्ताव दिया कि बीजेपी का है, बहुत सारे संगठन, आपके अलावा बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन होंगे जो गोरक्षा के लिए सामने आए हुए हैं। तोगड़िया जी बीच में आए थे, उन्होंने भी गोरक्षा की बात की थी। उनकी केंद्र में बहुत अच्छी, केंद्र के पास में ऐसा प्रस्ताव है कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए करके? परवीन जी, जो तोगड़िया है ना, वो ठीक है, वो तो मसीहा है, पर गौ माता के लिए सबसे बड़ा इंडिया में, मैं आपको बोलता हूँ कि इंडिया में ऑनलाइन करके, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ कि पूरे मेरे कहने मेल पे सबके ऑनलाइन है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र वाले, यूपी वाली जमती, तो भी मैंने योगी तक के, राष्ट्रपति तक के, मोदी जी तक के, जेपी नड्डा, इनके सबके तो मैंने ऑनलाइन मैंने सब कर दिया हूँ। मेरे को अभी तक उसका कोई जवाब मिला नहीं, और मैं खुद इनको पर्सनल जाके हाथों में देके भी आया।
पर इन्होंने मेरे को हाँ बोले, करते, ध्यान रखते, पर मेरे को तो लगता है कि संसद में भी प्रश्न नहीं आएगा। नहीं आया। एक जने से बीच में अभी 2 साल पहले एक कोई लीडर ने बाहर गांव के एमपी के यूपी के लीडर ने एक बार जैसा उसने संसद में उठाया प्रश्न गौ माता का, तो उसको कुछ समय के लिए उसको निष्कासित कर दिया। संसद में प्रश्न नहीं उठाने दिया जाता अभी, यानी ये ये बहाना बना के उसको ही निष्कासित कर दिया कुछ समय के लिए। काफी संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए, बहुत आसान नहीं कि हो जाएगा। अब हम समाज को देखते हैं, आप सारा रहते, कहीं भी धर्म संस्थान रहते, समाज की अच्छी व्यवस्था जो है, समाज को किस नजर से देखते हैं कि समाज की युवा पीढ़ी ने अभी क्या करना चाहिए, तो बुजुर्ग पीढ़ी उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे उनका? देखो, मैं तो महाकाली शक्ति पीठ के तरफ मीडिया के माध्यम से मैं समाज को ये संदेश देता हूँ, बेचारे जो बूढ़े माँ बाप रहते ये खुद की तबीयत से संभल नहीं रहे। अब उनके साथ में उनके जो बेटे बहू जवाई जो रहते हैं, ये इनका काम है बच्चों को संस्कार देना। अपनी जो हिंदू संस्कृति चल रही है वो हिंदू संस्कृति भंग नहीं होने को होना, तो वो टाइप के बच्चों ने माँ बाप की सुनना चाहिए। बच्चों ने अपने मन मानी सीधा कॉलेज से घर से कॉलेज करना चाहिए, बाकी कोई जगह पर नहीं जाना चाहिए। बच्चों को जाएंगे बाहर, पूरा इतना बढ़िया संसार पड़ा है, इतनी चकाचौंध पड़ी है, तो बच्चे कैसे घर में रख सकते हैं? एंजॉय करो ना। एंजॉय करने का टाइम रहता है, एंजॉय करने के दिन रहते हैं। एंजॉय अगर मैं बोलूंगा कि मेरी बच्ची कोई पब में जा रही है किसी के बोलने से, तो मेरे बच्चे के हाल वहाँ पे हाल देख के खराब हो जाएंगे, जिंदगी उसकी वाया जाएगी। क्यों पब की संस्कृति? क्या माँ बाप का ध्यान कहीं चुक रहा है, या समाज व्यवस्था चुक रही है, या बच्चों की अपेक्षाएं बढ़ गई? क्यों लोग इसकी तरफ आकर्षित हो? कुछ तो क्या होगा कि अपने इंडिया में कई घटना ऐसी होगी अपने लड़कियों के साथ में, अपने लड़कों के साथ में, जरा भी अगर माँ बाप ने लड़कियों को बोले कि बेटा अपने मन से पब में नहीं जाना, अपने मन से कैफे में नहीं जाना, वो इतना बोल दिए तो कोई लड़कियों ने अपने आप आत्महत्या भी कर लिए। सुनने की शक्ति नहीं रह गया करके वो अपने अभी के जो माँ बाप है वो बच्चों को बोलने ही नहीं चाहते। तो कुछ इसके लिए रास्ता होगा ना कि बच्चों में पेशेंस कैसे पैदा करे, कैसे सुने वो, क्योंकि बचपन से माँ बाप बच्चों को सारी सुविधा देते चलते, कहीं अभाव में नहीं रखते, तो बच्चों के कहीं लालन पालन में, लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ रहा है सारा। नहीं, लालन पालन में फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी माँ बाप के बच्चे रहेंगे, माँ बाप बच्चों को बुरा कभी नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। करने के चक्कर में बच्चे बहुत अच्छा करने के बच्चे बहुत अच्छा सोचते सपने बच्चों के लिए। माँ बाप इधर रहते अमरावती में, तो बच्चे नागपुर रहते, तो माँ बाप का ख्याल कहाँ तक करेंगे, कब तक फोन करेंगे? तो बच्चों किधर अपने लड़के किधर एंजॉय कर रहे हो तो मालूम ही नहीं किसी को। जब लड़कियों की आंख पे आ जाती, जब नशीली चीज हो जाती उनके पेट में जाती, वशीकरण क्रिया करके पब में, तो जब माँ बाप को जब होश आता और माँ बाप को जब मालूम पड़ता, तो जब तो दुनिया में से वो बच्चे अपने निकल जाते, जब फिर किसके बाप के बच्चे रहती नहीं हो। आप 3-4 साल से काफी पूरे समाज में हर तरफ जाके एक्टिव हो, प्रेरणा भी आपको मिली। क्या राजनीति में जाने की प्रेरणा मिलती है? आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि राजनीति में भी जाना चाहिए करके? मेरे को राजनीति में जाने की, आपने अभी कहा कि कहीं पे भी संसद में ये प्रश्न नहीं उठा, यानी जो आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, गौ रक्षा करने चाहते हैं, सरकार उसमें साथ में नहीं है, तो क्या आप साधु महात्मा, आप जैसे लोग सरकार के साथ में राजनीति में जाना चाहेंगे? मेरे को 2 साल से प्रेरणा है कि मैं राजनीति में उतरूं, और मैं राजनीति में उतरा हूं। अभी मेरे को 2 राष्ट्रीय पक्ष में से, पार्टी में से एक पक्ष ने मेरे को ऑफर दी हुई है कि आप आओ, आप लोग ये संभालो, वो करो। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को और भी कहीं के ऑफर आएंगे तो मैं आपको सब सोच समझ के जवाब दूंगा। मेरी राजनीति में उतरने की इच्छा है। आपको तो जो विचारधारा वाली आपकी पार्टी जो रहेंगी आपके पास में, जो हिंदुत्व की रक्षा करे, गो रक्षा को आपको मानते, मुख्य रूप से आपका वो है कि आपके हिंदुत्व की रक्षा होनी चाहिए, आपके गौ की रक्षा होना चाहिए, तो उसमें तो एक अकेली भाजपा पार्टी है। कांग्रेस तो इस चीज में आपके साथ में आएंगे, तो आपके पास तो भाजपा के अलावा क्या ऑप्शन है? नहीं, तो मेरे को अगर भाजपा में भी अगर ये लोग बोलते कि तुम ये जगह पे ये चीज संभालो, तो मैं अभी के अभी संभालना चालू कर दूंगा हिंदुत्व के लिए। एक पूरा कोई भी क्षेत्र देते संभालने की, तो आप राजनीति में प्रवेश करो? बिल्कुल, मैं आज भी तैयार हूँ। चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? हाँ, मेरी तैयारी है। हाँ, विधानसभा की मेरी तैयारी है। हाँ, मेरे विधानसभा की अमरावती से लड़ने की तैयारी है। क्या उद्देश्य रहेगा आपका विधानसभा लड़ने के लिए? अमरावती को किस नजर से देखते हो आप? मैं को अगर विधानसभा की मैं जब उतर जाऊंगा और मेरे को ऊपर से डायरेक्ट मिलती है टिकट, तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि अपने अमरावती शहर पुरता ही नहीं, मैं तो दुनिया हिंदुस्तान इंडिया पुरता करूंगा सब काम, पर मेन जो अपने अमरावती में जो जब गंदे काम, गलत काम, गौ हत्या बहुत हो रही, इसके ऊपर मैं और हिंदुत्व के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। तो क्या अमरावती के कोई कार्यकर्ता या महाराष्ट्र स्तर के कार्यकर्ता जैसे फडणवीस, इस बात की आपने कहीं उनको बताया कि मेरी राजनीति में आने की इच्छा है? क्या इस माध्यम से आप बता रहे हो आज हमारे माध्यम से? कैसा होता है कि मेरी भीख मांगने की आदत नहीं है कि मैं आओ और मेरे को इसमें कुछ मेरे को साथ दो, झोली में डालो। मेरी भीख मांगने की आदत नहीं है,
मैं स्वाभिमानी मैं संत हूँ। और मेरे को विश्वास है कि हमारे कई साधु महात्मा लोग पूरे महाराष्ट्र में सब जने विचार करें कि हम लोग राजनीति में उतरना चाहिए। कई साधु महात्माओं से मेरी बातचीत हुई, अगर बीजेपी पार्टी अगर कुछ देने के लिए देती है, मालूम होना चाहिए ना आप, लेकिन राजनीति में आना चाहते, इच्छा तो बतानी पड़ेगी तो आपको। आज मैं मीडिया के माध्यम से आपको आभास हो जाता है कि ऐसा होगा, लेकिन उनको ऐसा आभास नहीं होता ना कि बाबा जी को राजनीति नहीं, मेरे को बहुत बड़े बीजेपी पार्टी वाले ने, बहुत बड़े इंसान ने बोला हुआ है मेरे को कि तुम्हारे को मैं राज्य स्तर की पोस्ट देने लगा था जी, यानी राज्य स्तर पे। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी आपकी। उसके बाद में आपको मंदिर भी पूरा देखना है, शक्तिपीठ भी देखनी है, तो इतना क्या सब कर पाएंगे आप पूरा का पूरा? तो मैं मैनेज कर सकता सब, क्योंकि मंदिर कैसा चलाना है, मानस पूजा कैसी होती है, मानस पूजा हम हमारे अकेले में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, और हमारे जो माताजी बैठी है उसमें वहाँ पे हमारे शिष्य लोग संभाल सकते हैं। भाजपा का है और भी किसी पार्टी में आप जाने की इच्छा रखें? जैसे आपने 2 राष्ट्रीय पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी भाजपा, दूसरी कांग्रेस है, तो कांग्रेस में भी जाके क्या उनको भी पूरा हिंदू धर्म का ज्ञान देकर उनको भी हो सकता है ना कि भाई जो पार्टी है उसको भी जाके हमने हिंदुत्व की बात की तो एक थोड़ा सा वो भी अपने ट्रैक पे आए। वो तो सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है, धर्म की तो है नहीं, हिंदू धर्म नहीं मानती ऐसा तो वो है नहीं, वो नहीं मानती। तो क्या कांग्रेस में भी आपकी जाने की तैयारी रहेंगी कि आपको बीजेपी में जाना है? मैंने आपको पहले एक शब्द बोला हूँ कि मैं भीख नहीं मांगता। मेरे को खुद हो गया, अगर दोनों पार्टियों से कोई भी पार्टी बोलेंगे आप आ जाओ हमारे इसमें, मैं उस दिन प्रवेश कर लूंगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इसे हमारे साथ में शक्ति महाराज पीठाधीश्वर महाकाली माता प्रतिष्ठान के बाबा जी की राजनीति में जाने की इच्छा है, लेकिन सम्मान के साथ में। हमको आना है, हमको काम दो, ऐसा नहीं। यदि राजनीतिक पार्टी वाले यह बाबा जी का आज का इंटरव्यू देख रहे हैं तो बाबा जी की इच्छा राजनीति में आकर सेवा करने की है, उनको भी आगे बढ़ाने की। यदि लगता है कि कहीं अच्छी राष्ट्र की सेवा कर सकते, देश की सेवा कर सकते, समाज की सेवा कर सकते, हिंदुत्व की रक्षा कर सकते हैं, तो बाबा जी का हमारे इस चैनल के माध्यम से राजनीति में जाने की आज यहाँ पे मानस बन रहा है। हम भी आगे के भविष्य के लिए हालांकि आशीर्वाद तो आप ही देते हो सबको, तो भी हम बहुत अच्छी शुभकामनाएं दे सकते हैं कि जो समाज के अच्छे काम के लिए यदि ऐसे संत राजनीति में आते हैं तो निश्चित रूप से रैली के बारे में इस तरह अभी है वो करेंगे। आज भी आप किसी उद्देश्य को लेके सीपी ऑफिस गए थे, क्या था उसका आगे का क्या प्रोजेक्ट, क्या कर रहे थे? आज हम लोग और हमारे शिष्य और हमारी टीम कम से कम 150 से 200 लोग थे हम लोग। हम निवेदन लेके गए थे महाकाली शक्तिपीठ के तरफ से और क्रांति हिंदू दल के तरफ से। हमने जो आज निवेदन लेके गए, जो परसों के दिन, मेरा देखो पार्टी से कोई विरोध नहीं है और मेरा कोई जातिवाद नहीं है। मेरा मुस्लिम भी मेरे लिए होते हैं तो हिंदू भी मेरे लिए होते हैं। मैं कोई भी जाति लोगों के ऊपर उंगली नहीं बता सकता। कुछ गलती हमारे लोगों की है तो कुछ गलती उनकी भी है। तो मैं पहली बात तो मैं यशोमती ताई ठाकुर जो है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो मेरी बहन है, मैं उनको बहन मानता हूँ। और मेरे जो यशोमती ताई ठाकुर के संबंध वो आज के नहीं है, उनके जो पिताजी थे भैया साहब ठाकुर थे, ये पूरी कंपनी हम लोग 2-2 घंटे रात को काली माता मंदिर में बिताते थे, वहां पे इनका भोजन पानी चलता था। तो वहां से मेरे यशोमती दीदी के लिए मेरे सम्मान है। तो मैं जो कांग्रेस पार्टी में देखो हार जीत चलती है, चलता है, हार भी चलती है, जीत भी चलती है, एक में से किसी ने ये राजनीति है, हार जीत तो होते रहेंगे। कल अगर मैं भी अगर जीत के आता हूँ 5 साल के लिए, 5 साल के मैं हार जाऊंगा तो मैंने नर्वस नहीं होने को ना। अपने काम के ऊपर, अपने विकास के ऊपर लोग वोट देते हैं। जितना आपका विकास दिखेगा आपको तो उतने वोट तुमको ज्यादा मिलेंगे, ये वोटों का फर्क रहता है। तो यशोमती दीदी से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ मीडिया के माध्यम से। आप आज बहुत प्रसन्न है और सारा श्रेय मैं आपको दे रहा हूँ। और हमारे बलवान राव जी जो वानखड़े है, इनका नाम मैंने बहुत सुना हो। आज भी कई लोग मेरे कहने 25 लोग मेरे कहने बलवान का राव जी वानखड़े के घर से 2 दिन पहले जाके मिले, एक दिन कल, और वहां के लोग सब मेरे कहने आए, मिले, मेरे को बात करे। तो मैं भी बलवंत राव वानखड़े जी को मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ये बोलना है कि परसों जो चीज हुई रैली में बहुत अच्छी हुई, खुशी हुई, सबको खुशी, ऐसा नहीं है, अच्छा उत्साह से, बहुत अच्छे से उत्साह। सिर्फ एक जगह पे गलती कैसे कि राजकमल चौक पे जो मेरे अपने जो मुस्लिम भाई जो लोग थे उन्होंने नाचे, डांस करे, करो ना नाचे डांस, पर कोई भी लेडीज को देख के, नाम नहीं बोल सकता मैं, कोई भी लेडीज को देख के और लेडीज की अगर हंसी खिल्ली उड़ाए, असली हरकत अब पैसा मैं अगर बताऊं करके कि उन्होंने क्या क्या एक्टिंग करके बताओ
तो मेरी भी मर्यादा है। हमने भी वो वीडियो हमारे चैनल पे हाँ, नहीं दिखाया। मेरी भी मर्यादा है कि कोई भी बहन बेटे के ऊपर मैं मेरे मुस्लिम भाई लोगों को ये बोलता हूँ कि देखो मुस्लिम समाज में मेरा भी नहीं क्या बहुत अच्छे सम्मान है, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, वो बहुत चाहते मेरे को, वगैरह से सबसे मौलवी से भी संबंध है, अदर मुस्लिम वालों से सबसे संबंध है मेरे, नमूना वालों से, पठान चौक वालों से, चांदनी चौक वाले से चाहती है मेरे, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ और न मैं कुरैशी लोगों का विरोध नहीं करता हूँ। आज मीडिया के माध्यम से मैं कुरैशी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए बहुत रास्ते हैं, सिर्फ गैया काटना बंद कर दो। तो सिर्फ एक ही हरकत थोड़ी कम हो गई कि जो अपने कुछ मुस्लिम भाई ने, देखो करता एक जना और भुगतना पड़ता सब मुस्लिम भाई को। तो मैं मेरे महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान के ओर से और सिटी न्यूज चैनल की ओर से मैं ये ऐलान करता हूं आज कि हमारे मुस्लिम भाई लोग ध्यान रखो, कोई भी हिंदू भाई लोगों बहनों के ऊपर ना, हम तुम्हारे समाज के ऊपर हम लोग कोई उंगली नहीं उठा रहे, पर किसी की माँ बहन बेटी को देख के ऐसा गंदा नाच दान भी मत करो, आप समझ जाओ। आप कोई मेरे विरोध थोड़ी है, यहाँ पे कोई किसी का विरोध नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी अश्लील हरकत जो एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को, पूरे इसको बदनाम करती, ऐसी हरकतों से बचना चाहिए और रुकना चाहिए, ताकि बाकी लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी कदर हो सके। हमारे साथ में थे महाकाली पीठ के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज। एक महत्वपूर्ण घोषणा भी उन्होंने यहाँ से की कि राजनीति में वे प्रवेश करना चाहते हैं, सामाजिक कार्य तो कर ही रहे, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए तो हम ऐसे शुभकामनाएं कर ही सकते हैं। जैसा भी आपको समाज के लिए उचित लगे आप कर रहे हैं। आप चलेगा। आपने महत्वपूर्ण जय माता दी, जय माता दी, जय माता।